आपका स्वागत है हमारे कैलाश पर्वत के रहस्य के तीसरे एपिसोड में। जैसे कि पिछली बार मैंने आपके दूसरे एपिसोड में आपको मैंने बताया कि कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्व क्या है। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैलाश पर्वत के बहुत ही नजदीक दो अजीबोगरीब लेक्स हैं जिनका अपना खुद का बहुत बड़ी मान्यता है, और ये लेक जो है वो दुनिया के सबसे हाइट के लेक्स हैं। आइए मैं आपको बताता हूं, ये मानसरोवर लेक और राक्षस ताल। अभी इसमें क्या लिखा है मैं आपके सुविधा के लिए आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। इस महान पर्वत के आसपास 50 किलोमीटर के अर्धव्यास में ही 4 जीवनदायी नदियों का उद्गम स्थल है। 4, ये सभी चारों दिशाओं में जाती है, 4 डायरेक्शंस। पश्चिम की तरफ जो बहती है वो है सतलुज नदी, बहुत बार सुना होगा आपने उसका नाम, पंजाब से गुजरती है। पूर्व की तरफ बहती है ब्रह्मपुत्र नदी जो आसाम की तरफ जाती है, बहुत ही विशाल नदी, इसको तो नदी के बदले इसको नदा कहा जाता है, जिसे यहां यरियांग सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर एक और नदी निकलती है, वो करनाली नदी है जो महान गंगा नदी की सहायक नदी है, वो दक्षिण की तरफ बढ़ती है। और उत्तर की तरफ इंडस नदी बहती है। इंडस आपने सुना होगा। ये सभी विशालकाय नदियां हैं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि रहस्यमयी ढंग से कैलाश पर्वत के ठीक नीचे 2 असाधारण जलाशय मौजूद हैं। ये दो एक है जिनका बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है दोनों का। एक जो है वो मीठे पानी की झील है, ये वाली, और दूसरी जो है वो खारे पानी की है, ये वाली। इससे आपको एक समझना चाहिए कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर पाई जाने वाली अगर कोई झील है तो वो ये हमारी मानसरोवर झील है, और वो भी मीठे पानी की। पर आपको एक जो अचंभा करने वाली बात बताऊंगा आपको, इससे सटी हुई एक और लेक है जिसको हम कहते हैं राक्षस ताल। आपको मैं बता दूं इनमें क्या रहस्य है कि इसका संबंध जो है वो लंकाधीश रावण से जोड़ा जाता है। लंकाधीश रावण जी कहते हैं कि रावण ने यहां पर शिवजी की पूजा की थी, स्तुति की थी, और यहाँ झील बन गई थी उसकी। लोग तो कहते हैं कि उसके पसीने से निकलकर झील बनी थी। और ये यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो हमारे रामायण में है। इस राक्षस ताल के बारे में एक कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए, आपको पता है रावण बहुत 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 ही शक्तिशाली राजा था, उसको अहंकार था। उसने उसके सौतेले भाई थे कुबेर, उसके राज्य पर अटैक कर कर उसको हरा दिया, और वहां से उसका पुष्पक विमान, जिसको याद है आपने बाद में रामचंद्र जी और सीता जी जब वापस लौटते इस्तेमाल किया गया था, वो पुष्पक विमान चुरा लेता है और उस पर उड़ के वो जाता है। और जाते जाते अचानक उसको नीचे एक बहुत ब्यूटीफुल रमणीय स्थान दिखता है उसको। तो बोलता है क्या है ये? तो बोलता है ये कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत। वो वहां से जब जाने की कोशिश करता है तो उसका विमान जो है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता। अब रावण पूछता है ये क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहा है? तो उनके मंत्री ने कहा भाई ये यहां पर शिवजी का वास है और इसको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। अब अहंकारी रावण कोई उसको कह दे कि आप नहीं कर सकते, तो बोला ऐसा कैसे हो सकता? और वो फिर नीचे उतरा और उसने गुस्से में आके पूरे के पूरे पहाड़ को अपने कंधों पे उठा लिया। अब पहाड़ के ऊपर शिवजी और पार्वती थे। पार्वती जी घबरा गई बिकॉज पहाड़ हिला होगा। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा कुछ नहीं, और उन्हें अपने पैरों के सिर्फ आगे के टोज से, आपके आगे के, उसको अंगूठे से दबा दिया पहाड़ को, और रावण उस पहाड़ के नीचे दब गया, कराहने लगा, नहीं निकल सका उसके। फिर मंत्रियों ने आके कहते हैं कि 1000 साल तक, मुझे नहीं पता, 1000 साल तक वो दबा के रखा उसको। मंत्रियों ने उससे कहा कि आप शिव जी की स्तुति कीजिए, वो भोलेनाथ है। तो उस वक़्त रावण ने जो स्तुति की थी वो स्तुति बहुत ही मशहूर
शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है, आपने कई जगह सुना होगा। इवन आपने अगर रामायण सीरियल देखी होगी तो उसके अंदर जो हमारे अरविंद त्रिवेदी जी हैं जिन्होंने रावण का रोल किया था, बहुत खूबसूरत तरह से वो स्तोत्र को पढ़ा था। मैं आपके लिए एक छोटा सा स्टैंजा पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत ही कमाल का लिखा हुआ है। जटा कटा हसब भ्रमण भ्रमण लिंप निर्जरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी दगद दगद दगज्वल विराट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखर है रतिह प्रतिक्षण है नमा। ये तो शुरुआत के बीच का अंतर है, इसकी बात बहुत बड़ी है। इस पर शिव जी ने खुश होकर रावण को माफ किया और रावण को उन्होंने खुश होकर एक मेरे ख्याल से तलवार दी जिसको चंद्रहास कहते हैं शायद, और उसको लेकर रावण अपने लंका में आया था। तो ये है वो राक्षस ताल। कहते हैं कि इसके खारेपन का राज ये है कि उनके शरीर का पसीना बहकर इस पूरे राक्षस ताल बन गया था। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, यहाँ कोई पूजा करने या नहाने नहीं जाता राक्षस ताल में, परंतु पास ही मीठे पानी की झील मानसरोवर में सभी के लिए पूजनीय है। लोग यहां डुबकी लगाकर अपने पापों को धोते हैं। अब रहस्यमयी बात यह है कि मानसरोवर झील जो है किसी भी खराब मौसम में शांत और अविरल रहती है, जबकि राक्षस ताल हर वक्त तूफानी तेवर लिए रहती है। मैं आपको बता दूं इन दोनों झील के बीच में हार्डली 2.3 माइल्स का डिफरेंस है बस, लेकिन मानसरोवर का पानी एकदम शांत और अविरल रहता है, जबकि राक्षस ताल का पानी जो हिलता रहता है वहां पर तूफानी तेवर लिए रहता है। अब इससे ज्यादा कहिए मेरे को असाधारण बात और क्या हो सकती है। मानसरोवर लेक के बारे में आपको और बताऊं, सुबह सुबह जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त करते हैं, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, कई तीर्थ यात्री जो मानसरोवर लेक के पास तंबुओं में रहते हैं उन्होंने अपना अनुभव बताया है। उन्होंने कहा कि हम रात को हमें कभी कभी जब हम आवाज़ें आती हैं पानी में छपछपाने की आवाज़ सुनाई देती है। जब हम बाहर निकलकर देखने की कोशिश करते हैं तो कोई नज़र नहीं आता, पानी के हिलने डुलने की आवाज़ साफ सुनी जाती है। अब कहने वाले तो कहते हैं कि हमारे माइथोलॉजी में जिन सप्त ऋषियों का वर्णन है वही हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहां पर आते हैं और नहाते हैं। अब देखिए कमाल की ये दो झीलें हैं जो हमारे कैलाश पर्वत के नीचे, ठीक नीचे हैं, और ऐसी झीलें आपको वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। इस झीलों का दोनों, जैसे मैंने समझाया कि 2 किलोमीटर के डिफरेंस के होने के बाद में एक झील का व्यवहार अलग है, उसका एक कैरेक्टर अलग है, दूसरी झील का कैरेक्टर अलग है। और रामायण में राक्षस ताल को रावण जी के साथ जोड़ा गया, रावण के साथ जोड़ा गया है। तो ये है, मैं आपको बताना चाहता था कि इस रहस्यमयी पर्वत का ये एक रहस्य है कि यहाँ पर 2 असाधारण झीलें रहती हैं। मैं आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे मैं आपको तीसरा रहस्य बताऊंगा जिसके बारे में आपको मैं अभी बता दूं, और वो है जहाँ पर कि कैलाश पर चढ़ना असंभव है। जी हाँ, कैलाश पर चढ़ना असंभव है। एवरेस्ट पर चढ़ते जाओ पहुँच जाते हो, कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं पहुँचा। इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। वेट।